अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फैसल शब्बीर। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज आपको इस वीडियो में एंड्रॉयड के पॉपुलर ऐप ओपन कैमरा की एक ऐसी प्रोफेशनल सेटिंग के बारे में गाइड करूंगा जिसके बाद आप अपने पास मौजूद किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन से फुल HD क्वालिटी में DSLR जैसी स्टनिंग वीडियोस रिकॉर्ड कर सकेंगे। और इसके साथ साथ आज इस वीडियो में एंड्रॉयड वालों का एक और बड़ा इशू भी सॉल्व हो जाएगा कि जब वो एक्सटर्नल माइक लगाते हैं तो वो काम नहीं करता। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये वीडियो देखने के बाद आप अपने किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन से अपने यूट्यूब के लिए, अपने व्लॉग्स के लिए अमेजिंग वीडियोस बना सकेंगे। तो आपने सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके ओपन कैमरा ऐप को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। तो ये हमारे सामने ओपन कैमरा ऐप ओपन हो चुका है। अब इसके डिस्प्ले को देखें, आपको नॉर्मल कैमरा ऐप की तरह फील हो रहा है। तो आपने जाना है सेटिंग में। तो सबसे पहली ऑप्शन आपको मिलती है फेस डिटेक्शन। अगर आप एक व्लॉगर हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, तो जब भी कैमरा आपके फेस पे होगा तो आपका फेस हमेशा फोकस में रहेगा। इसके बाद आना है आपने मोर कैमरा कंट्रोल में। इस सेटिंग में आपको सिर्फ एक ही सेटिंग काम की मिलती है, वो है ब्लूटूथ LE रिमोट कंट्रोल। अगर आपके पास कोई ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल है जिसके जरिए आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस डिवाइस को आप अपने इस ओपन कैमरा ऐप के साथ अटैच करके, तो फिर चाहे आपका फ़ोन आपसे कितने ही फासले पे है, आप उस रिमोट के जरिए ओपन कैमरा ऐप को कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ इस मेन्यू में बस आपको यही एक काम की सेटिंग मिलती है। अब चलते हैं बैक पे। इस सेटिंग के बाद आप अपनी रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर कुछ चीज़ों को विजिबल करके अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो चलिए उन चीज़ों को ऐड करते हैं। तो आपने आ जाना है कैमरा प्रीव्यू पर। यहाँ पर आपको बहुत सी यूजफुल ऑप्शन मिल जाती हैं। शो एंगल लाइन, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो रिकॉर्डिंग करने से पहले या रिकॉर्डिंग के दौरान आपको कैमरे के अंदर ये प्लस का आइकन नजर आएगा। आप इजीली अपने फोन को सही डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकेंगे। वापस चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है शो बैटरी, इसको अपने ऑन कर देना है। शो टाइम, इसको भी ऑन कर देना है। शो फ्री मेमोरी, इसको भी आपने ऑन कर देना है। और यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन है शो ऑडियो लेवल मीटर, इसको भी आपने लाजमी हर हाल में ऑन कर देना है। इससे आपको मालूम होता रहेगा कि आपकी आवाज फट रही है या नहीं, आपने कितना ऊंचा या कितना स्लो बोलना है। इसके बाद यहाँ पे शो अ ग्रिड, इसको भी आपने ऑन रखना है। आपको इजीली मालूम हो जाएगा कि आप कैमरे के सेंटर में बैठे हैं या कहाँ बैठे हैं। ये देखें, यहाँ पे ग्रिड शो हो जाती है। ये भी बड़े काम की चीज़ है। वापस चलते हैं सेटिंग में। बस इस मेन्यू में इतनी ही सेटिंग है, आपने इन चीज़ों को लाजमी हर हाल में ऑन कर लेना है। वापस चलते हैं मेन मेन्यू में। तो आपने आ जाना है ऑन स्क्रीन GUI मेन्यू में। यहाँ पे भी आपको कुछ काम के ऑप्शन मिल जाती हैं। आपने फ्लैश आइकन शो करना है, नहीं करना, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मौजूद है शो ऑटो एक्सपोजर लॉक आइकन, इसको अपने ऑन कर देना है। बाकी चीजें ऑटोमेटिकली ऑन है, इनको अपने ऑन ही रहने देना है। इस मेन्यू में आपने जस्ट इतनी ही सेटिंग करनी है। वापस चलते हैं मेन मेन्यू में। ये तमाम वो चीजें हैं जो आपको एक अच्छे DSLR कैमरा में मिलती हैं, लेकिन नॉर्मल मोबाइल कैमरा ऐप में नहीं मिलती। तो चलें थोड़ी सेटिंग और करते हैं। तो आपने आ जाना है वीडियो सेटिंग्स में। तो इस मेन्यू में मिलेंगी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस। सबसे पहली ऑप्शन है वीडियो रेजोल्यूशन। आपने वीडियो की रेजोल्यूशन क्या रखनी है? जाहिर सी बात है, HD क्वालिटी में बनाना चाहेंगे तो आपने फुल HD पर ही रखना है। अगर आपके फोन में 4K 8K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मौजूद है तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। इस फोन की मैक्सिमम रेजोल्यूशन ये है, तो यहाँ पे ये फुल HD में रिकॉर्ड कर रहा है। इसके बाद बैक चलते हैं। ये ऑप्शन है एनेबल डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन, इसको आप ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अब जो बड़े बड़े फोन आ रहे हैं उनमें ये ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है, तो उनमें आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वीडियो फॉर्मेट, इस पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे अपने बाय डिफॉल्ट नहीं रहने देना, यहाँ पे आपने सेकंड ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट आपके YouTube वीडियोस के लिए, व्लॉगिंग के लिए, लैपटॉप, PC, मैकबुक के लिए, मोबाइल के लिए, हर एक के लिए सूटेबल फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में वीडियो की क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ वीडियो का साइज भी कम बनता है, इसलिए आपने इस ऑप्शन को चूज कर लेना है। इसके बाद बाकी चीज़ों को स्किप करते हुए आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है ऑडियो सोर्स, इस पे क्लिक करना है आपने। अब यहाँ पे आके एंड्रॉयड यूजर्स का वो बड़ा मसला सॉल्व हो जाता है कि वो एक्सटर्नल माइक लगाते हैं तो वो काम नहीं करता। तो रिकॉर्डिंग से पहले, कैमरा ऐप को ओपन करने से पहले आपने अपने माइक को प्लग कर लेना है और वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा एज ए एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट। तो आपने इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। जब आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो आप जो भी माइक लगाएंगे वो इंशाल्लाह यहाँ पे शो होगा, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और आपका माइक प्रॉपर्ली काम करेगा। इसके बाद बैक चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो नीचे ऑप्शंस हैं इनको अपने एज इट इज रहने देना है, बाय डिफॉल्ट रहने देना है, इनको अपने नहीं छेड़ना। कुछ लोग आपको बोलते हैं कि आप इसको मैक्सिमम कर दें, मैक्सिमम करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी वीडियो की रेजोल्यूशन को चूज कर चुके हैं और अपने फॉर्मेट को भी चूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर आके इन चीजों को छेड़ने की जरूरत हरगिज नहीं है। और नीचे वाली ऑप्शन को भी ऐसे ही छोड़ देना आपने। और यहाँ नीचे ऑप्शन मिलती है क्रिटिकल बैटरी चेक, इसको अपने लाजमी ऑन रखना है, क्योंकि जब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, बैटरी खत्म होने वाली हो तो आपको अलार्म मिल जाएगा। इस मेन्यू में आपने जस्ट यही सेटिंग करनी है। वापस चलते हैं मेन मेन्यू में। अब ओपन कैमरा ऐप के अंदर एक और बड़ी अमेजिंग ऑप्शन मौजूद है। मिसाल के तौर पे आपने
आपने ये मुकम्मल सेटिंग की है कमरे के अंदर वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन जब आपने बाहर वीडियो शूट करनी होगी तो आपको मुकम्मल सेटिंग दोबारा से करनी होगी। लेकिन ओपन कैमरा ऐप DSLR की तरह आपको यूजर सेटिंग सेव करने की ऑप्शन देता है कि आपने अपने कमरे में वीडियो बनाने के लिए जो सेटिंग की है उसको अलग से सेव कर सकते हैं, व्लॉगिंग के लिए, आउटडोर के लिए जो सेटिंग की है उसको अलग से सेव कर सकते हैं। आपको बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। आपने जहां पे शूटिंग करनी है उस प्रोफाइल को चूज करेंगे और उसके बाद जैसे चाहें शूट करें। तो आपने अपनी सेटिंग की प्रोफाइल कैसे बनानी है ये समझ लें। इसके लिए आपने आ जाना मेन्यू के बिल्कुल लास्ट में सेटिंग मैनेजर, इस पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है सेव सेटिंग्स, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी मुकम्मल सेटिंग कर लेने के बाद, वीडियो का रिजल्ट देख लेने के बाद अगर आपको सेटिंग ओके लगती है तो आप यहाँ पे अपनी सेटिंग को सेव कर सकते हैं। आप जो भी नाम रखना चाहें वो नाम रख सकते हैं। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है और आपकी सेटिंग सेव हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे आप अपनी सेटिंग को छेड़ बैठे हैं या पहले वाली सेटिंग को वापस लाना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे रिस्टोर सेटिंग्स और आपके सामने वो तमाम सेटिंग आ जाएंगी जो आपने सेव की थी, फॉर स्टूडियो, फॉर व्लॉग्स, आउटडोर। जिस सेटिंग को लाना चाहते हैं आपने सेटिंग को चूज कर लेना है और आपकी वही मुकम्मल सेटिंग वापस आ जाती है। आपको यहाँ पे 3 डॉट नजर आ रहे हैं, इसमें कुछ चीजें मौजूद हैं, इनको भी समझ लें। वो ऑप्शन है ऑटो फोकस की, जिसको आपने ऑन किया था। जहाँ पे आप फोकस करना चाहें, अपनी मर्जी का फोकस लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। वापस चले मेन्यू में, यहाँ पे 2 चीजें हाइड हैं, वो देखें, आपको शो करवा देता हूँ। व्हाइट बैलेंस, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कलर स्कीम मिल जाती हैं। ये देखें, जो भी कलर स्कीम आप लेना चाहें चूज करके देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग करके चेक कर सकते हैं। जो कलर आपको सूट करे, जो शेड आपको सूट करे वो आप रख सकते हैं। ऑटो पे रखना चाहें ऑटो पे रख सकते हैं। और नीचे आपको ऑप्शन मिलती है कलर इफेक्ट्स, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको मजीद कलर शेड मिल जाते हैं। जो भी आप रखना चाहें उसको आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ओपन कैमरा की मैनुअली अपनी मर्जी की सेटिंग करके अपनी वीडियोस को स्टनिंग बना सकते हैं और उनको DSLR जैसी लुक दे सकते हैं। ओपन कैमरा ऐप के अंदर आपको ढेर सारी सेटिंग मिल जाती हैं, अपनी मर्जी की सेटिंग कर सकते हैं, मर्जी का फॉर्मेट रख सकते हैं, मर्जी की रेजोल्यूशन चूज कर सकते हैं, माइक सोर्स चूज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के दौरान आपकी डिस्प्ले पे क्या क्या शो हो, क्या क्या हाइड हो, ऑडियो, वीडियो और पिक्चर की सेटिंग कर सकते हैं जैसे आप चाहें। और सबसे मजे की बात, आप आउटडोर शूटिंग के लिए, इनडोर शूटिंग के लिए, हर तरह के माहौल के लिए अपनी तमाम सेटिंग्स की प्रोफाइल बना के उनको अलग अलग सेव कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत सा टाइम बच जाता है। तो ये थी ओपन कैमरा ऐप की एक प्रोफेशनल सेटिंग। अगर आपने वीडियो मुकम्मल वॉच की है, एक एक पॉइंट को नोट किया है, तो इंशाल्लाह आज के बाद आप अमेजिंग किस्म की स्टनिंग वीडियोस बना सकते हैं।